नमस्कार दोस्तों हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हमारे एक नए वीडियो में फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हमारा पहला कोट सिलर को सूख जाने के बाद हमको इसमें फिलर भर लेनी, जितने कील के निशान हैं, जो बीनियर लगता है उसमें कील लगानी पड़ती है। जो कील उखाड़ देते हैं तो उसकी जगह खाली हो जाती है। तो पहला कोट सिलर पूरी तरह से सूख जाने के बाद तब ये हम इसमें फिलर भरते हैं। तो ये फिलर हम पहले नहीं भरते। पहले यदि हम फिलर को कीलों के निशान पे लगाते हैं तो बाकी जगह पे इसमें इसका दाग आने का खतरा रहता है और दाग आ जाता है, क्योंकि जब स्टेन लगाएंगे तो फिलर ज़्यादा स्टेन पकड़ लेता है और वहाँ पे निशान आ जाता है पूरी प्लाई के ऊपर। तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें। आप जब भी फिलर करें तो एक कोट सिलर डालने के बाद तो इसमें प्लाई की नस में फिलर कहीं नहीं रुकेगा और आपका सिर्फ गड्ढे गड्ढे में रुकेगा। जो कील का निशान है उसी जगह फिलर रुकेगा और रेग मार से आसानी से ये निकल जाएगा और साफ हो जाएगा। तो इसलिए फिलर भरते समय ये ध्यान रखें कि हमको कोरी प्लाई पे फिलर नहीं करना है। कोरी प्लाई पे फिलर नहीं करते क्योंकि प्लाई हम ज़्यादा रगड़ भी नहीं सकते। यदि आपकी तीक का दरवाज़ा है, सागवान का दरवाज़ा है, तो उसमें आप पहले फिलर भर सकते हैं। उसमें पहले फिलर भर के उसमें रगड़ाई हो जाती है। उसमें पूरी रेगमार से सैंडिंग होती है और वो निकल जाता है, सिर्फ गड्ढे में छोड़ते हैं। लेकिन तीक प्लाई में ऐसे नहीं है। तीक प्लाई में हम इतना ज़्यादा रेगमार नहीं मार सकते। तो इसलिए तीक प्लाई में हम सिलर के बाद ही, ये पहला कोट सिलर डालने के बाद ही भरेंगे और उसके बाद हमको फिर ये सिलर बना लेना है। ये देखिए सिलर सिलर हमको वैसे ही लेना है। 1 लीटर सिलर यदि आप ले रहे हैं तो उसमें आधा लीटर हार्डनर और आधा लीटर थिनर डालेंगे। तो ये सिरका का पीयू सिलर है। ये देखिए कीलियर में ये सिरका का पीयू कीलियर सिलर है। तो प्लाई के ऊपर कीलियर सिलर ही डलता है। यदि आपको कहीं पे वाइट करना है या कुछ करना और कोई कलर करने हैं तो उसमें वाइट सिलर डलेगा। वो वाइट सिलर होता है, ये कीलियर सिलर है। जैसे आप पॉलिश में कहीं भी डालेंगे तो पॉलिश में कीलियर सिलर ही डलता है। ये देखिए 2 डब्बा हमने माल ले लिया तो 1 डब्बा हार्डनर ले लिया और 1 डब्बा इसमें हम थिनर ले लेंगे तो इसका रेशियो पूरा हो जाएगा। तो माल को ऐसे ही बनाना है। माल में हार्डनर ना तो कम डालना है ना ज़्यादा डालना है और थिनर भी अपने आवश्यकता अनुसार, यदि आपको थोड़ा पतला करना है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, नहीं तो इसमें बस आधा लीटर ही थिनर डाल के इसको लकड़ी से अच्छे से मिला लेना है। मिलाने के बाद एक कपड़े की मदद से गन में डाल लेना है। कपड़ा ज़रूर लगाना है वरना गन आपका जाम हो सकता है, क्योंकि ज़रा सा भी जो कचड़ा रहता है वो गन में नीचे फंस जाता है नोजल में, तो फिर आपको गन पूरा खोलना पड़ेगा। तो इसलिए कपड़ा लगा लें तो उसमें कचड़ा जाएगा ही नहीं। और उसके बाद देखिए हमने सैंडिंग कर ली है दरवाजे की। 220 नंबर से हमने सैंडिंग कर दी है। देखिए कील के निशान आपको देखने को मिल रहे हैं। ये कील के निशान दिख रहे हैं, इसमें हमने फिलर भर दिया है। तो ये फिलर हमने चेक करके भरा है, जो जितना कलर हमको चाहिए। हमने ज़्यादा ना डार्क किया है ना लाइट। हमने प्लाई के हिसाब से चेक कर लिए हैं पहले एक साइड में और उसके बाद हमने पूरे पल्ले में फिलर भर दिया है। ज़्यादा फिलर आप डार्क भी ना करें, नहीं तो आपको पल्ले में वो डार्क निशान, काले काले निशान दिखेंगे और लाइट रखेंगे तो लाइट निशान दिखेंगे। तो ये चीज़ का बिल्कुल फिलर करते समय ध्यान रखना है। और फिर आपको कंप्रेसर चालू कर लेना है। माल तैयार हो गया, गन में डाल दिया, कंप्रेसर चालू करके 50 के आसपास कंप्रेसर का जो हवा बन जाए उसके बाद आप माल डालना स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए हवा 50 बन गई तो हमने एक गन चालू कर दिया। तो पहले हमको टक्करें ज़रूर डाल लेनी है। माल टक्करों पे ज़रूर डालते रहना है, ताकि नहीं तो माल टक्करों पे कम हो जाता है। तो ये देखिए हम सिलर का दूसरा कोट डल रहा है। सिलर का दूसरा कोट ऐसे ही डालना है बराबर से, और इसको भी एक बार आड़ा डालना है, फिर खड़ा और आड़ा ऐसे डालना है। ये सिरका का क्लियर सिलर है। ये सिलर का दूसरा कोट है और दूसरा कोट होने के बाद यदि ज़रूरत पड़े तो तीसरा कोट सिलर की डालें। यदि ज़रूरत नहीं है, आपका दरवाज़ा प्लेन आ जाता है, पूरी तरह से नसों की भराई हो जाती है, तो अब आप इसमें मैट ग्लोसी आप डाल सकते हैं। ये देखिए ऐसे सिलर बराबर से डाल देना, पूरा एकदम फ्रेश आना चाहिए। तो अब देखिए इसमें पल्ले में हमारे कील के निशान कहीं भी नहीं चमक रहे, ताकि हमने एक साइड में हमने चेक कर लिया था जितने फिलर थे कि फिलर हमको कितना लाइट रखना है, कितना डार्क रखना है। तो हमने वॉलनट फिलर में हमने हल्का सा टीक फिलर मिक्स करके थोड़ा सा लाइट कर लिया है, क्योंकि हमारा दरवाज़ा ज़्यादा डार्क में नहीं है, थोड़ा लाइट है, तो इसलिए हमने इसमें थोड़ा सा
टीक फिलर वालनट फिलर में डाल के थोड़ा सा लाइट कर लिया है। तो इस वजह से पल्ले पे जो कील के निशान है ना तो डार्क दिखेंगे ना लाइट दिखेंगे। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है आपको। जब भी फिलर करना है तो फिलर करते समय ध्यान रखें हमारे पल्ले में कितना डार्क चाहिए, कितना लाइट चाहिए फिलर, उसी हिसाब से फिलर करें। यदि आपको टीक रखना है आपके दरवाजे को तो उसमें टीक फिलर भरें, यदि डार्क है तो उसमें वालनट फिलर भरें। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखना है फिलर करते समय, वरना बाद में दिक्कत हो जाएगी और फिर उसके ऊपर माल डलने के बाद फिर उसमें कुछ भी आप नहीं कर सकते, आपको दिक्कत हो जाएगी। वो फिर या तो डार्क हो गया तो जितने कील के निशान है वो काले दिखेंगे, या लाइट हो गया तो उतने कील के निशानों में वो लाइट अलग ही पट्टी चमकेगी। तो इसलिए फिलर उसी हिसाब से भरें ताकि ना तो लाइट दिखे ना डार्क दिखे, और फिर सिलर उसमें बराबर से माल पूरे में डाले। एक आड़ा खड़ा दोनों साइड को माल डालते रहें ताकि उसमें माल भी बराबर पड़ना चाहिए, कहीं से कम ज़्यादा माल नहीं पड़ना चाहिए। तो ये देखिए, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सिलर का दूसरा कोट करना आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो ये देखिए ऐसा लुक इसमें आ जाएगी दरवाजे की। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए